बच्चों टुडे वी डिस्कस सम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए molecular formula C8H16O2 was hydrolyzed with dilute H2SO4 to give carboxylic acid B and an alcohol C. Oxidation of C with chromic acid produced B. On dehydration of B, on dehydration of C gives but1E. देखिए बच्चों, हमारा सभी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है एंड केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करनी है। मुझे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट हम कैसे लिखेंगे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है बच्चों, C8H16O2। जब इसका हम हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट H2SO4, जब इसका हम हाइड्रोलाइज करेंगे डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें बी कार्बोक्सिलिक एसिड बी मिलता है और अल्कोहल सी मिलता है। एक हमें बी कंपाउंड मिलता है और एक हमें सी कंपाउंड मिलता है। बी क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सी क्या मिलता है हमें, अल्कोहल। क्लियर। और इस सी का ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक एसिड के साथ। क्रोमिक एसिड से सी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें वापसी बी मिलेगा। कंपाउंड सी का ऑक्सीडेशन करते हैं बाय क्रोमिक एसिड, सो वी गेट बी। और सी का डिहाइड्रेशन करेंगे बच्चों, वाटर का रिमूवल करेंगे तो हमें मिलेगा but1ene। किसका फॉर्मेशन होगा, but1ene का फॉर्मेशन होगा। बच्चों यहां पर सबसे पहले जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले आप इस टाइप से लिखिए कि हमारा कंपाउंड ए ये है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2 होता है। क्लियर। जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे डाइल्यूट H2SO4 से तो हमें कंपाउंड बी और कंपाउंड सी मिलता है। कंपाउंड बी हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कंपाउंड सी क्या मिलता है हमें, अल्कोहल। क्लियर। व्हेन कंपाउंड सी ऑक्सीडाइज विद क्रोमिक एसिड सो वी गेट बी। अगर हम कंपाउंड सी का ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड से सो वी गेट कंपाउंड बी। कंपाउंड सी का अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, but1ene का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है but1ene का फॉर्मेशन। क्लियर। तो देखिए बच्चों, हमारा जो C8H8O क्या है, किस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। तो बच्चों हमारे माइंड में आता है कि जैसे हमारा एक एस्टर है, एसिड का डेरिवेटिव एस्टर। एस्टर का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो एस्टर हमारा ये होता है बच्चों C+O। ये ग्रुप हमारा एस्टर ग्रुप होता है। एस्टर का फंक्शन ग्रुप क्या है, C+O। ये हमारा एस्टर का फंक्शन ग्रुप है। और जब भी एस्टर की हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों डाइल्यूट H2SO4 से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो वाटर की ब्रेक होता है H+OH-। तो एस्टर का जो फंक्शन ग्रुप है C+O और O होता है आपके पास, तो ये हमेशा यहां से ब्रेक होता है बच्चों, कार्बन पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव। क्लियर। और जहां कार्बन पॉजिटिव होता है बच्चों, कार्बन पॉजिटिव से हाइड्रोलाइसिस में क्या जुड़ता है, OH जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, OH।
और हमारे पास O नेगेटिव से क्या जुड़ता है, H पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, OH। यहां तक समझ में आया बच्चों? पे ध्यान से देखिए इसको। आपको ये तो क्लियर कि कंपाउंड ए है जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है, तो कंपाउंड ए क्या होगा, एस्टर। एस्टर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ होता है आपका, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक होगा भी, सी और ओ के बॉन्ड को, तो कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, OH नेगेटिव से, और O नेगेटिव से जुड़ेगा H पॉजिटिव से। इसका मतलब ये तो एसिड बढ़ेगा और इस साइड वाला अल्कोहल बढ़ेगा, ये हमारा एसिड बढ़ेगा B, ये अल्कोहल बढ़ेगा C। क्लियर? अब ये डिसाइड करना है इसमें कितनी कार्बन होंगी, इसमें कितनी कार्बन होंगी। क्लियर? टोटल हमारे पास कितनी है, 8 कार्बन, एक कार्बन तो इंक्लूड हो गई, 7 कार्बन और लगाएंगे। अब इसको यहां से देखिए बच्चों, इस C का हम डिहाइड्रेशन करते हैं, C का क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, H प्लस 433 से 443 केल्विन। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं 433 से 443 केल्विन, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और इस कंपाउंड C यानी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें ब्यूटवनीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ब्यूटवनीन। किसका फॉर्मेशन होगा, ब्यूटवनीन, ब्यूटवनीन। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, ब्यूटवनीन। इसका मतलब इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें ब्यूटवनीन मिलेगा। इट मींस ब्यूटवनीन मिलेगा तो इस साइड में कितनी कार्बन होंगी, 4 कार्बन होंगी। कितनी कार्बन होंगी, 4 कार्बन। तो इधर हम 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे, मींस ब्यूटवनीन हमें किस अल्कोहल से मिलेगा, ब्यूटाइल अल्कोहल से मिलेगा। किससे मिलेगा आपको, ब्यूटाइल अल्कोहल से। किससे मिलेगा हमें, ब्यूटाइल अल्कोहल से। इट मींस इस साइड में हमारे पास कितने कार्बन आइटम्स होंगे, 4, तो CH2 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 CH3। हमने यहां पर 4 कार्बन आइटम्स अटैच की, जिसका हमें कहां से पता चला, क्योंकि एस्टर के इस साइड से हमें किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का, O CH2 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 CH3। इस साइड से हमें इस O नेगेटिव H प्लस जुड़ेगा, तो इस साइड से हमें किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का, और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो ब्यूटवनीन मिलेगा, हमें 4 कार्बन आइटम्स मिलती है। इसका मतलब यहां पर OH CH2 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 CH3 ब्यूटाइल ग्रुप होगा, इसका मतलब यहां पर 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। अब कंपाउंड में कितनी कार्बन है, 8, 4 और ये 5 हो गए, इधर कितना बचेगा बच्चों, 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप। तो क्या हमारा कंपाउंड ए कंप्लीट होगा भी आपका, C8H16 होगी। काउंट कर लीजिए, कार्बन 8 होंगी, हाइड्रोजन 16 होंगी और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। क्लियर? तो बच्चों इस CO के साथ हमने OH जोड़ दिया, जिसके साथ में क्या ग्रुप लगेगा, ये इसके साथ में क्या ग्रुप लगेगा, ये प्रोपाइल, CH3 CH2 CH2। इसके साथ में क्या लग गया, प्रोपाइल। क्लियर? अब इस कंपाउंड C की हम ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड से, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड H2CrO4, क्रोमिक एसिड। तो इस C का ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक एसिड से तो क्या मिलेगा, कंपाउंड। क्लियर है? क्योंकि यहां पर ये CH2OH ग्रुप है, क्रोमिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CH2OH ग्रुप पहले CHO में कन्वर्ट होगा और फिर COH में कन्वर्ट होगा, तो हमें कंपाउंड B का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? एक ब्रीफ में दोबारा बता रहा हूं, हमारे पास कंपाउंड A है जिसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो हमारा कंपाउंड A क्या होगा बच्चों, एस्टर होगा, क्योंकि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एस्टर में क्या फंक्शन ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O। अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इस CO का बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, क्योंकि ये सिंगल ही डबल, तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव है, O नेगेटिव से हाइड्रोलाइसिस करना, H जुड़ेगा OH, और कार्बन पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, OH, तो ये एसिड और ये अल्कोहल। अब इस कंपाउंड C का हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो ब्यूटोनिन मिलता है हमें। क्लियर? इसका मतलब अगर ब्यूटोनिन मिला तो इस अल्कोहल में कितनी कार्बन होगी आपके पास, 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा। फिर ब्यूटोनिन तो तभी बनेगा ना जब 4 कार्बन का होगा आपके पास, CH2 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 CH3। इसका मतलब 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा तभी अल्कोहल बना।
तो इस O की साइड में कितनी कार्बन होगी? 4 कार्बन अल्काइल, CH2 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 CH3। इस साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो हमारे पास फॉर्मूले में कितने कार्बन है? 8, 4 और 5 कार्बन लगे, तो इधर कितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा देंगे? 3 कार्बन का, CH2 CH2 CH3। इसका कार्बोलाइसिस कर कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कंपाउंड बी का फॉर्मेशन। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चों? C9H10O है। क्या है? C9H10O। उसी को ब्रीफ में लिखिए बच्चों। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O। ये हमारा C9H10O है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये क्या बनाता है? 2,4-DNP डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? 2,4-DNP डेरिवेटिव। रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, और ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है? रिड्यूस करता है। टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है? रिड्यूस। एंड अंडरगो कैनिजेरो रिएक्शन, और ये क्या शो करता है? कैनिजेरो रिएक्शन। ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें किसका फॉर्मेशन होगा? 1 और 2 पे बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, C9H10O, ये हमारा एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C9H10O। फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव। किसका फॉर्मेशन करता है? 2,4-DNP डेरिवेटिव। रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, और टॉलरेंस रिएजेंट से रिड्यूस भी होता है। एंड अंडरगो कैनिजेरो रिएक्शन, और कैनिजेरो रिएक्शन भी शो करता है। ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बच्चों एक सिंपल तरीके से बताता हूं, जब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या नियर अबाउट सेम होती है ना, सेम होती है, तो एक बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन रिंग का। किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन रिंग। क्लियर? अगर 2,4-DNP डेरिवेटिव शो करता है, इसका मतलब या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। भाई 2,4-DNP है, तो 2,4-DNP हमारे किस रिएक्शन करता था? या तो अल्डिहाइड से या कीटोन से। या फिर अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। लेकिन जब ये कहता है टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस होता है, इससे क्या रिड्यूस होता है? टॉलरेंस रिएजेंट, तो क्या होगा बच्चों? अल्डिहाइड ही होगा। क्या होगा? अल्डिहाइड। और वो कैनिजेरो रिएक्शन करेगा, तो इसका मतलब हम रिंग से डायरेक्ट C डबल बॉन्ड H ग्रुप जोड़ेंगे, तभी कैनिजेरो शो करेगा ना। अगर बीच में हमने कोई इसके एलिफेटिक चेन जोड़ देते तो कैनिजेरो शो करता? नहीं करता, क्योंकि कैनिजेरो की कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। कैनिजेरो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? एब्सेंट। और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट कब होगा? जब रिंग से हम डायरेक्ट CHO ग्रुप जोड़ देंगे। रिंग से क्या डायरेक्ट जोड़ देंगे? CHO ग्रुप। क्लियर? अगर हम रिंग से डायरेक्ट CHO ग्रुप जोड़ेंगे तभी ये कैनिजेरो रिएक्शन शो करता है। अगर बीच में हमने कोई एलिफेटिक चेन जोड़ दी तो कैनिजेरो रिएक्शन शो करेगा? नहीं करेगा। तो जब हम डायरेक्ट इसके साथ में CHO ग्रुप जोड़ेंगे तभी कैनिजेरो शो करेगा। क्लियर? इसका मतलब जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हमें, तो 1 और 2 पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर? यहाँ पर क्या ग्रुप जोड़ेंगे बच्चों? सिंपल अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे। अब देखिए इस कंपाउंड में कितनी कार्बन आ चुकी? 6 कार्बन तो रिंग में आ गई, और ये 7 कार्बन, और हमारे पास कितनी कार्बन है? 9। 2 कार्बन बच गई ना। 6 कार्बन तो रिंग में, और ये 7 कार्बन। 7 कार्बन हो गई, तो यहाँ पर जो हम अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे वो कितने कार्बन का जोड़ देंगे? 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप जोड़ेंगे। 9 कार्बन होगी। देखिए 6, 7, 8, 9। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर है। 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब कंपाउंड हमारा कंप्लीट हो गया। आपका कंपाउंड ए हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई कंपाउंड, कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गया। दोबारा देखिए सिंपल तरीका क्या बता रहा हूं।
कार्बन हाइड्रोजन की संख्या नियर अबाउट सेम है तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, दैट्स बेंजीन। और जब ये कैनिजेरो रिएक्शन शो करता है कैनिजेरो, तो इसका मतलब डायरेक्ट CHO ग्रुप जुड़ेगा। अगर रिंग से डायरेक्ट CHO ग्रुप जोड़ेंगे तब ये कैनिजेरो शो करेगा। अगर बीच में हमने कोई एलिफेटिक ग्रुप जोड़ दिया तो कैनिजेरो शो नहीं करेगा। क्लियर? इसका मतलब कैनिजेरो कब होगा? जब डायरेक्ट में CHO ग्रुप जोड़ेंगे। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं 1 और 2 पे क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे भी हमारा कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा, सेकंड पोजीशन पे भी क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड में 7 कार्बन आ चुके हैं, तो 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप हमने यहां लगा दिया, CH2CH3, कंपाउंड है कंप्लीट। अब देखो बच्चों, इसकी सभी रिएक्शन करते हैं। पहला इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं बच्चों। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों, तो हमारा ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? आपका KMnO4 KOH से, और फिर हाइड्रोलाइसिस, तो ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? आपका COOH। और ये अल्काइल ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो गया? COOH। हमें मिल गया बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कैनिजेरो रिएक्शन शो करेगा, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कंसेट अन्योच। अगर कंसेट अन्योच होगा तो क्या शो करेगा? कैनिजेरो रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? कैनिजेरो। और कैनिजेरो में हमने क्या बताया था? एक बार जो हमारा एक ग्रुप है ये किस में चेंज होता है? अल्कोहल में। एक बार ग्रुप किस में चेंज होता है? अल्कोहल में, CH2OH। और एक बार किस में कन्वर्ट होता है भी आपका? ये COON में, एस्टेटाइन। अल्काइल ग्रुप आपका एज इट इज रहेगा। अल्काइल ग्रुप क्या रहेगा? एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अल्काइल ग्रुप एज इट इज रहेगा। जब एक कैनिजेरो शो करेगा तो एक बार अल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो गया? अल्कोहल में, CH2OH में, और 1 टाइम किस में चेंज होगा? CO में। ये डायरेक्ट बता रखा आपको। जो CHO ग्रुप है वंस टाइम कन्वर्ट इनटू CH2OH और वंस टाइम कन्वर्ट इनटू CO1। ये डायरेक्ट कैनिजेरो रिएक्शन बताया था, विद मैकेनिज्म भी बताया गया था आपको। लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं उसके व्याप में मैंने यहां पर बताया। एक केस रिएक्शन है 2,4-DNP। मैंने बताया था भाई 2,4-DNP का फॉर्मूला याद कीजिए। 2,4-DNP का फॉर्मूला ये होता है ना, ब्रेडी रिएजेंट, जिससे कि ऑरेंज 50 बना, यहां से H2 और यहां से O, वाटर आउट हो गया। ये CH2CH3 तो एज, ये CH, अब यहां से वाटर आउट हुआ तो कार्बन से डबल बॉन्ड ब्रेक हुए और इस N से भी डबल बॉन्ड ब्रेक हुए, तो इस कार्बन और N में क्या बन गए? डबल बॉन्ड। आगे एज इट इज NH और ये एज इट इज, और ये क्या बन गए? ऑरेंज PP। एल्डिहाइड कीटोन से 2,4-DNP रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? ऑरेंज PP। ये हमारा क्या था? 2,4-DNP। लास्ट रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट इससे रिड्यूस होता है, तो टॉलेंस रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करेंगे AgNH3 ट्वाइस OH माइनस। तो ये सेल्फ तो क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइज होता है। सेल्फ तो क्या होता है? ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया और साथ में सिल्वर कलर लगेगा टेस्ट ट्यूब के साथ में, अमोनिया प्लस वाटर आउट हो। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या शो करा? सिल्वर मिरर। हमने इसकी कंप्लीट रिएक्शन भी शो कर दी और कंपाउंड भी रिप्रेजेंट कर दिया। एक ब्रीफ में दोबारा देखिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? C9H10O, फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव, और क्या देता है? 2,4-DNP डेरिवेटिव। इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या नियरली सेम है तो बेंजीन बनेगी। अगर हमारे कैनिजेरो रिएक्शन शो करता है और टॉलेंस रिएजेंट से रिड्यूस होता है तो ऑब्वियसली क्या है? एल्डिहाइड, CHO ग्रुप लगा दिया। लेकिन कैनिजेरो रिएक्शन शो करता है तो हम इसके साथ में ही रिंग के साथ में CHO ग्रुप जोड़ेंगे तभी कैनिजेरो रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिंग से जोड़ेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? अब्सेंट, और कैनिजेरो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होना अब्सेंट होना कंपल्सरी। तो बची हुई कार्बन को हमने सेकंड पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। सेकंड पे क्यों जोड़ा? क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हमें 1 और 2 पे क्या आएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने 1 और 2 पे क्या लगा दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, C डबल बॉन्ड H और CH2CH3। अब बच्चों हमारे पास देखिए इसकी रिएक्शन कंप्लीट कीजिए, फॉर्मूला हो गया। ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, ये ग्रुप भी किस में चेंज होगा? COH में। ये ग्रुप भी किस में चेंज होगा? COH में। जब इसकी कंसेट अन्योन से कैनिजेरो रिएक्शन शो करेंगे, हमारे पास कौन सी रिएक्शन है?
कैनिजेरो रिएक्शन, और ये कैनिजेरो का मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। वंस टाइम CHO ग्रुप कन्वर्ट इनटू CH2OH और वंस टाइम कन्वर्ट इनटू CONA। ठीक है, अब इसका सिल्वर मिरर से टॉलरेंस रेजोनेंस रिएक्शन करवा दें, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, सिल्वर कलर का फॉर्मेशन हो गया, या आप क्या दीजिए। जब इसका हम 2,4-DNP से रिएक्शन करवाते हैं, यहां से H2 यहां से वाटर आउट हो गया, वाटर आउट हो गया तो CS डबल बॉन्ड NH। क्लियर आपको, इसमें एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अब मैंने जो क्वेश्चन, वीडियो पॉज हो रही है आज। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C9H10O, C9H10O। फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP से रिएक्शन करता है। किस रिएक्शन करता है? 2,4-DNP एंड गिव आयोडोफोरम टेस्ट। और ये क्या देता है बच्चों? आयोडोफोरम टेस्ट देता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? आयोडोफोरम टेस्ट। कैन नॉट अंडरगो कैनिजेरो रिएक्शन, और ये कैनिजेरो रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी कैनिजेरो रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है, कैनिजेरो रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। और जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों, यह हमें सिर्फ बेंजोइक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजोइक एसिड। चलिए बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C9H10O है। ये 2,4-DNP से रिएक्शन करता है, आयोडोफोरम टेस्ट भी शो करता है। यहां पर आयोडोफोरम टेस्ट शो कर रहा है बच्चों, कैनिजेरो रिएक्शन शो नहीं करता है। और ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनाता है। एक कंडीशन तो क्लियर है बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या सेम है, तो बच्चों हमने रिंग बना दी। क्लियर? अब बच्चों ये आयोडोफोरम टेस्ट देता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? आयोडोफोरम टेस्ट, जिसके साथ में क्या ग्रुप जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड CH3। अगर ये आयोडोफोरम टेस्ट रिप्रेजेंट करता है तो क्या ग्रुप जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि आयोडोफोरम में तो यही ग्रुप किस्म चेंज होता है जब ये आयोडोफोरम टेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, NaOI, आयोडोफोरम टेस्ट सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन करता है। तो वहां पर C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप होगा, वो तो आयोडोफोरम में कन्वर्ट होता है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को आयोडोफोरम में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4, KOH और हाइड्रोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, तो हमें सिर्फ बेंजोइक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। इसका मतलब रिंग से सिर्फ एक साइड में चेन जुड़ेगी, रिंग से सिर्फ एक साइड में चेन स्टार्ट होगी, क्योंकि बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन तो तभी होगा जब रिंग से सिर्फ एक साइड में चेन स्टार्ट होगी। बोथ साइड में चेन स्टार्ट नहीं हो सकती, सिर्फ एक साइड में चेन स्टार्ट होगी। क्लियर? तो बच्चों हमारे पास ये आयोडोफोरम टेस्ट शो करता है, इसका मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बेंजोइक एसिड। इसका मतलब रिंग से एक साइड में चेन स्टार्ट होगा और एक कैनिजेरो रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप होगा, तो बीच में हमने अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया CH2। क्या जोड़ दिया? CH2। अब CO के साथ में जो कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो गई ना, तो ये कैनिजेरो रिएक्शन शो करेगा? नहीं करेगा। तो देखिए हमारा C9H10 हो गया, 6 कार्बन तो इसमें हो गई, 7 8 9 कार्बन, 5 हाइड्रोजन रिंग में है, तो 7 और 3 10 और एक ऑक्सीजन। C9H10 हो गया आपका कंपाउंड। ये C9H10 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको दोबारा देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा कंपाउंड A है C9H10O, 2,4-DNP डेरिवेटिव देता है। ये बात तो क्लियर है भाई, 2,4-DNP से रिएक्शन करता है, अल्डिहाइड कीटोन हो गया। लेकिन ये आयोडोफोरम टेस्ट रिप्रेजेंट करता है, आयोडोफोरम रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CH3 C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि यह ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? आयोडोफोरम में।
जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों तो हमें बेंजोइक एसिड मिलता है। ऑक्सीडेशन करते क्या मिलता है? बेंजोइक एसिड। इसका मतलब हमारी जो भी चेन होगी वो एक साइड पे स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, एक साइड से चेन स्टार्ट होगी। क्लियर? इट मीन्स बच्चों हमारे पास ये कंपाउंड हो गया, हमने CH3CO ग्रुप जोड़ा और हमने बीच में CH2 क्यों लगाया? क्योंकि कैरिजन और रिएक्शन शो नहीं करता है, तो हमने यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट कर दी। क्लियर? या हमारे पास एक साइड में चेन स्टार्ट होगी तो इस कार्बन के और साइड में तो हम अल्काइल ग्रुप जोड़ नहीं सकते हैं, तो इस रिंग और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में CH2 जोड़ेंगे। क्लियर? तो इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन तो होगी, एनओआई रिएक्शन होगी। अगर एनओआई रिएक्शन करता है बच्चों तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आपके पास? तो हमारे पास ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? आपका आयोडोफॉर्म में, CH3, आयोडोफॉर्म येलो PPT। और जो ग्रुप बच गया आपका बेंजाइल ग्रुप, इस बेंजाइल ग्रुप के साथ में क्या लगा देंगे हम? COON। क्या लगा दिया हमने? CON। अब 2,4-DNP से रिएक्शन कर दो। 2,4-DNP क्या होता है बच्चों आपके पास? NH2। यहां से H2 और यहां से O, वाटर आउट हुआ, तो इस कार्बन और इस में क्या बन गए? डबल बॉन्ड, NH NO2 NO। नीचे वाले ग्रुप एजिटीज हैं, CH3 CH2 और ये एजिटीज, और क्या बन गए? ऑरेंज। बाकी तो बच्चों रिएक्शन शो करनी है, हमें कंपाउंड की प्रॉब्लम है बस। देखिए बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस है? जब ऑक्सीडेशन करने से सिर्फ बेंजोइक एसिड बनेगा तो सिर्फ एक साइड में कार्बन चेन स्टार्ट होगी, और जब बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना था पिछले कंपाउंड में तो वहां पर दो साइड से चेन स्टार्ट हुई, और यहाँ पर सिर्फ बेंजोइक एसिड बनेगा तो एक साइड से कार्बन चेन स्टार्ट होगी, और एक साइड से कार्बन चेन स्टार्ट होगी तो हमारी एक साइड में लगेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट देता ही, तो इसके साथ में COCH3 ग्रुप लगाएंगे, यानी CH3C डबल बॉन्ड। तो बच्चों हमारे पास एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बच गई, उसको हम इस कार्बोनाइल और रिंग के बीच में क्यों लगाएंगे? क्योंकि कैनिजन और रिएक्शन शो नहीं करता है, तो हमने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, कैनिजन ऑप्शन नहीं करेगा। ठीक है? तो हमारे बीच में CH2 ग्रुप लगा दिया, C9H10 हो गया हमारा फॉर्मूला। एनओआई से रिएक्शन करेगा तो CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट। जो बेंजाइल ग्रुप बच गया इसके साथ में क्या लगा दिया? CO ने। ये है भी रिंग CH2 COON ने। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कंप्लीट ग्रुप किसमें चेंज हो गया आपका? COH में। जब 2,4-DNP से रिएक्शन करते हैं, यहाँ से H2 यहाँ से O, वाटर आउट हो गया आपका, तो C डबल बॉन्ड N NH और ये आपका एजिटीज, ऑरेंज PPT बन गए। क्लियर? क्वेश्चन क्या बच्चों? ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H8O है। मैं डायरेक्ट करता हूं आपकी बात। C8H8O, कार्बन हाइड्रोजन सेम है तो रिंग तो बनेगी, कार्बन हाइड्रोजन सेम है तो रिंग बनेगी बच्चों, C8H8O। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? फॉर्म ऑरेंज PPT विद 2,4-DNP। 2,4-DNP से रिएक्शन करवाते हैं, 2,4-DNP से, तो क्या बना रहे हैं? ऑरेंज PPT gives yellow PPT on heating with NaOH plus I2। NaOH plus I2 से रिएक्शन करते हैं तो येलो PPT बनाता है आयोडोफॉर्म, CH3 आयोडोफॉर्म, येलो PPT। It neither reduce टॉलेंस एजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस एजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं होता है। बट ऑन ऑक्सीडेशन, जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसका हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है C7H6O2। इसका मतलब C7H6O2 क्या बनेगा भी आपका? कार्बन हाइड्रोजन से रिंग बन गई, और एसिड का फंक्शन ग्रुप लगा दिया COH, C7H6O2 बन गया आपका। क्लियर? दोबारा देखिए बच्चों, ये कंपाउंड A कंप्लीट नहीं बना हमारा, ये कंपाउंड B,
हमारा कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए को हम NaOH प्लस I2 से रिएक्शन शो करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है येलो पीपीटी। 2,4-DNP से रिएक्शन करते हैं तो ऑरेंज पीपीटी देते हैं। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो सिर्फ हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा, C7H6O2 बेंजोइक एसिड। अगर ये सिर्फ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ओनली एंड ओनली बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास इस रिंग से एक साइड में चेन स्टार्ट होगी, एक साइड में क्या होगी आपकी चेन स्टार्ट होगी और आयोडोफॉर्म शो करेगा। इसका मतलब इसके साथ में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। कौन सा ग्रुप होगा? CH3C डबल बॉन्ड। अगर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। कौन सा ग्रुप होगा? CH3C डबल बॉन्ड। क्लियर? अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है तो इसके साथ में क्या ग्रुप होगा? CH3C डबल बॉन्ड। क्लियर? क्योंकि हमारा NaOH प्लस I2 से हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, इट मीन्स इसके साथ में CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होगा रिंग के साथ में, CH3C डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर क्या कार्बन 8 है, 6 कार्बन तो रिंग में हो गई आपकी, 7 8 कार्बन हो गई। हाइड्रोजन 5 कार्बन यहाँ और 3 8 और 1 ऑक्सीजन, कंप्लीट हो गया आपके पास। अब बच्चों हमारे पास ये NaOH प्लस I2 से रिएक्शन करता है तो ये आयोडोफॉर्म, ये ग्रुप तो किसमें चेंज होगा? आयोडोफॉर्म में। और रिंग बच गई, रिंग के साथ में क्या लगा देंगे हम? COON में। क्या लगा दिया हमने? CON में। जब इसका ऑक्सीडेशन किया हमारे कंप्लीट ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गए? COH में। और ऑक्सीडेशन KMnO4 KOH और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। और जब इसकी 2,4-DNP से रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से और यहां से H2 वाटर आउट हो गए तो C और N में क्या बन गए? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N NH और ये NO2 NO और ये आपके पास रिंग एजिड और ये CH3 लगा हुआ है 20 कार्बन से, CH3 और रिंग लगे हुए हैं, CH3 और रिंग लगे हुए हैं और C डबल बॉन्ड N NH और ये NH। दोबारा देखिए बच्चों, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेट अचेट होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या नियर सेम है तो रिंग का फॉर्मेशन हो गया। डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, केमिस्ट्री के बेसिस में बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन सेम है तो हम रिंग बना लेंगे। जब ये NaOH प्लस I2 से रिएक्शन करता है तो आयोडोफॉर्म शो कर रहा है, इसका मतलब इस रिंग के साथ में क्या लगाएंगे? CH3CO ग्रुप लगाएंगे। और जब हमने CH3CO ग्रुप लगाया तभी हमारा C8H8O बन गया भी आपका, हमारा कंपाउंड एक क्लियर आपको आगे जाने का उसका नहीं बच्चों। हालांकि आगे भी दे रखे बच्चों, ये टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? कीटोन होगा, अल्डिहाइड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? कीटोन। तो हमने रिंग के साथ में CH3CO ग्रुप जोड़ दिया तो कीटोन ही हो गया आपका। क्लियर? आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता था ग्रुप आयोडोफॉर्म में, रिंग के साथ में क्या लगा दिया? CO में। 2,4-DNP की रिएक्शन तो हम रिप्रेजेंट कर ही देंगे, यहाँ से और H2 वाटर आउट हो गया तो रिंग CCH3, रिंग CCH3 एजिटीज, इस कार्बन में डबल बॉन्ड NH और ये एजिटीज ऑरेंज पीपीटी। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें सिर्फ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट ग्रुप कन्वर्ट इनटू COH। क्लियर?